गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम आपके साथ हजूर जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को साझा करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सवालों जवाबों को सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का मैसेज पहले से ही मिल जाए। साध संगत जी, तो चलिए हजूर जी के साथ किए गए सवालों जवाबों को साझा करते हैं। सबसे पहले एक बहन ने सवाल किया। उसने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैं हिम्मत करके कुछ करने की शुरुआत तो कर लेती हूँ, लेकिन फिर रास्ते में भटक जाती हूँ। हजूर जी ने उसे बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि देखो बेटा, जी जिंदगी हमें मालिक ने सीखने के लिए ही दी है। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाए और हम उसे स्वीकार कर लें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हजूर जी ने आगे समझाया, जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं तब नुकसान आखिरकार हमें ही उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा, जैसे जैसे हमें तजर्बा होगा वैसे वैसे एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। गलती का बोझ भी हमें ही उठाना पड़ता है, इसलिए जिस काम में हम लगे हैं हमें उसी काम पर फोकस करना चाहिए, तभी ही हम उस काम को पूरा कर पाएंगे। फिर वही बहन बोली कि हजूर जी, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और कई बार मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो हजूर जी ने बहुत ही गहराई के साथ समझाया, जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज़्यादा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। हजूर जी ने पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? हजूर जी ने फरमाया, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है तो हम इतना गुस्सा क्यों करते हैं? उसने हमें तर्क करने की शक्ति दी है। इमोशनल होना कोई गलत चीज़ नहीं, लेकिन जब हम किसी उम्मीद से चिपक कर बैठ जाते हैं और वही उम्मीद टूट जाए तो नुकसान हमारा ही होता है। उन्होंने कहा, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को इमोशनल होने से कंट्रोल रखें ताकि हालातों पर हमारी पकड़ बनी रहे। फिर एक सज्जन ने सवाल किया, हजूर जी, जब मैं मीराबाई जी और बुल्ले शाह जी की ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे मालिक पर बहुत विश्वास पैदा होता है, लेकिन फिर कभी कभी मन में शंका भी आने लगती है। हजूर जी ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, कहा, देखो बेटा, शंका आना स्वाभाविक है, मन का काम ही उलझाना है, लेकिन हमारा काम है उस विश्वास को बनाए रखना। मीराबाई जी और बुल्ले शाह जी ने भी संघर्ष किया था। उन्होंने कभी मालिक पे शंका नहीं की और विश्वास के साथ अपनी भक्ति में लगे रहे और मालिक से सच्चा मिलाप कर लिया। उन्होंने कहा, हमें भी ऐसा ही करना है, भले ही हालात कठिन हो, लेकिन मालिक पर यकीन नहीं छोड़ना। हजूर जी ने फरमाया, हम अक्सर अपना रिश्ता मालिक से बाहर के स्वरूप से ही जोड़ते हैं, लेकिन ये तो एक जरिया होता है जिससे हम उस मालिक से जुड़ने की कोशिश करते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें करुणा और समझदारी का रास्ता अपनाना होगा। संत महापुरुषों का जो शरीर है वो हमें केवल प्रेरणा देने के लिए होता है ताकि हम अंदर की ओर रुख कर सकें। हजूर जी कहते हैं, हमें जो समझाया जा रहा है उस पर अमल करना ज़रूरी है। फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, मैं इस समय अपने करियर पर ध्यान देता हूँ और उसे प्रथम मानता हूँ, लेकिन जब मौत निश्चित है तो क्या मुझे संत मत की ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा?
तब हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समय की अपनी अहमियत होती है। अभी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी पढ़ाई और अपने करियर पर होना चाहिए। हजूर जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाया कि हमें अपने आचरण को ऐसा बनाना चाहिए कि हर जगह से एक अच्छे इंसान की झलक दिखे। हमें खुद को मालिक के साथ जोड़ना है, क्योंकि जब से हमें जन्म मिला है तब से हमारा मालिक से रिश्ता बना हुआ है। हजूर जी ने कहा, संत महापुरुष जो तरीका हमें बताते हैं, हमें उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान का मालिक के साथ एक खास रिश्ता जुड़ा हुआ है, और जब हमें समझाया जाता है तो हमें उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना होता है। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी, बाबा जी क्यों नहीं आए? हजूर जी ने बहुत ही कोमलता से जवाब दिया, बाबा जी को हिमाचल की संगत बहुत प्यारी है, इसलिए उन्होंने हमें भेज दिया कि तुम हो आओ। उस बहन ने भावुक होकर कहा कि हजूर जी, बाबा जी ने तो हमें छोड़ ही दिया। हजूर जी ने बहुत ही स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, बाबा जी ने हमें कभी भी अलग नहीं किया था, वो तो हर समय हमारे साथ हैं। फिर हजूर जी ने कहा, अगर हम सच में चाहें तो हर पल उस मालिक की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें मन को टिकाना होगा और अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। मालिक कभी दूर नहीं होता, बस हम ही अपने विचारों में उलझकर उसे भूल जाते हैं। हजूर जी ने समझाया, देखो बीबी, हमें केवल संतों के शरीर से ही रिश्ता नहीं जोड़ना है, हमें उनसे अंदर से रिश्ता जोड़ना है। हमें अपने अंदर की ओर रुख करना होता है। फिर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जितना तुम लोग बाबा जी को मिस करते हो, उतना ही मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। फिर एक भाई कहने लगा कि हजूर जी, मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ। उस भाई ने अपने खेलने की बातें बताई। हजूर जी ने उसे बड़ी प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा, और उसके बाद फिर एक सत्संगी भाई ने सवाल किया, हजूर जी, जिन्हें नामदन नहीं मिला हुआ है, वो कैसे ध्यान करें, कैसे ध्यान पर बैठें? तो हजूर जी ने बहुत ही सहजता और प्यार के साथ समझाया, अभी तुम्हारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। अपने माँ बाप से अच्छा व्यवहार करो, और जब समय आएगा तो तुम्हें नामदान के बारे में सही तरीका समझाया जाएगा कि भक्ति कैसे करनी है। फिर उसने एक और सवाल किया कि हजूर जी, हम जिससे दूर होना चाहते हैं वो बार बार हमारे सामने आ जाते हैं, हम क्या करें? हजूर जी ने बहुत सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, ये सब हमारे मन की चाल है। जिस चीज़ को हम जितना चाहेंगे, जिस पर जितना ध्यान देंगे, वो चीज़ उतना ही हमारी आँखों के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। हजूर जी ने समझाया, हमें इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमने इन चीज़ों से बाहर रहना है और टेंशन नहीं लेनी है। मन को समझाना है और मालिक की तरफ लगाना है। फिर किसी ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी की हम पर बहुत कृपा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें औरों से भी बहुत सी उम्मीदें हो जाती हैं। ऐसे में जब उम्मीद लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हजूर जी ने बड़े ही प्यार के साथ समझाया, बेटा, सबसे पहले तो हमें खुद से सीखना है, और दूसरों से उम्मीद जितनी कम रखो उतना ही अच्छा है। हजूर जी समझाते हैं, हमें अपनी सोच, अपने कर्म और अपना व्यवहार बेहतर बनाना है, उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। फिर हजूर जी ने बड़ी ही गहराई के साथ देखा और कहा,
अक्सर हम जहाँ से सुख की उम्मीद लगाते हैं, अगर वही से हमारी उम्मीद मुताबिक हमें सुख ना हासिल हो तो वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि उस रिश्ते में जो हम निभाते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है। जब हम अपनी ओर से 100% समय देंगे तो ऊपर जाकर गिनती हमारी ही होगी। वहाँ हमारी भक्ति और हमारी सेवा ही देखी जाएगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। हजूर जी ने फिर दोहराया, दूसरों से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो सिर्फ मालिक से रखो। फिर उन्होंने बड़ी सहजता के साथ समझाया, देखो बेटा, हमें अपनी ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना है और जैसे जैसे हम मालिक को वक्त देंगे वैसे वैसे हमारा वक्त बनता जाएगा और हमारी नेचुरली आदत बन जाएगी। हम रोज़ाना बैठेंगे, हमें किसी से उम्मीद नहीं लगानी है, सिर्फ अपने मालिक से उम्मीद लगानी है। हुजूर जी फरमाते हैं कि हम पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं तो हमारे भीतर एक उम्मीद भी बनने लगती है कि हम पहले नंबर पर आएंगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो मन में ख्याल आता है कि इस बार तो शतक लगाना है, लेकिन हजूर जी समझाते हैं कि बेटा, जिंदगी में हर चीज़ का बैलेंस जरूरी है। फिर एक बहन ने सवाल किया, ये सवाल थोड़ा अजीब था। उस बहन ने पूछा कि हजूर जी, मेरा बेटा कहाँ होगा? शायद वो हिमाचल से थी। और सवाल कुछ इस तरह किया कि सामने बैठे लोगों को ठीक से समझ भी नहीं आया। आगे से हजूर जी बड़े प्यार के साथ बोले कि बेटा, मालिक ने जहाँ भी तुम्हारे बेटे को रखा है वह वहाँ उसका अच्छे से ध्यान रख सकेंगे। फिर हजूर जी ने कहा, अब हमें अपना रास्ता खुद तय करना है, अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी है। जो बच्चे आज हमारे साथ हैं हमने उनकी परवरिश भी करनी है। उसके बाद फिर किसी ने भावुक होकर सवाल किया, हजूर जी, हमारा सत्संग घर आपका इंतज़ार कर रहा है। पहले मेरी बहन ने भी आपसे यही अरदास की थी, फिर मेरे भाई भी वही अरदास करने आए थे और वही अरदास आज मैं भी कर रहा हूँ। उस वक्त आपने कहा था कि हमारे गांव की सड़क भी टूटी हुई है, लेकिन हजूर जी ने तो वहाँ टाइल भी लगवा दी। ये सुनकर हजूर जी बहुत खुलकर मुस्कुराए और दिल से खुश हो गए। फिर हंसते हुए कहने लगे कि पूरी की पूरी एक लंबी कहानी बना दी। अगर मैं अभी चल भी पड़ूं तो वहीं का वहीं खड़ा मिलूँगा। सारी संगत समेत वो जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे और किसी ने सवाल किया, हजूर जी, मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं, तो इन ख्यालों को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बात ये समझ लो कि सोचने से कर्म नहीं बनते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच को कर्मों के ऊपर उतार लेते हैं तो वही हमारे कर्म बन जाते हैं। हजूर जी कहने लगे, जे मन हमारा है और मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। जैसे एक गाड़ी है और उसका स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, गाड़ी भी हमारी है और रास्ता भी हमने तय करना है। उसी तरह मन को भी हमें खुद संभालना है। हजूर जी बोले, जब हम मन को काबू कर लेंगे तो धीरे धीरे वो हमारे कहने में आ जाएगा। और हजूर जी ने बड़ी सीधी बात कही, आजकल हम पूरा समय मोबाइल में ही खोए रहते हैं और उसकी वजह से नुकसान भी हमें ही उठाना पड़ता है। तो साथ संगत जी, ये थे हमारे आज के हजूर जी के साथ किए गए सवाल जवाब। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें जी।